आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रबल दावेदार सक्रिय हो गए हैं। इस बार क्या मंगलौर की धरती बाहरी नेताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? क्या करतार सिंह भड़ाना के इर्द गिर्द घूमने वाली मंडी ने भाजपा का कमल मुरझा दिया? आज बात करेंगे हरियाणा से आए उस दिग्गज की जिसके पास पैसा और रसूख तो है, लेकिन मंगलौर की जनता का दिल जीतने वाला जादुई आंकड़ा नहीं। मंगलौर उपचुनाव 2024 के नतीजे भाजपा के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। करतार सिंह भड़ाना, जो खुद को विकास का मसीहा बता रहे थे, महज 422 वोटों के मामूली अंतर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन से हार गए। यह हार इसलिए भी चुभती है क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उद्धरण चिन्ह। क्षेत्रीय चर्चाओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच ये सवाल आम है कि क्या भड़ाना के इर्द गिर्द रहने वाले बाहरी लोगों ने स्थानीय समीकरण बिगाड़े? भाजपा के पुराने और स्थानीय नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हरियाणा के एक पूर्व मंत्री के 2027 की तैयारी के दावों ने भाजपा के उन चेहरों की नींद उड़ा दी है जो सालों से जमीन पर काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भड़ाना के प्रचार तंत्र में जमीनी कार्यकर्ताओं के बजाय रसूखदारों और बिचौलियों की फौज ज्यादा सक्रिय थी, जो वोटरों से कनेक्ट नहीं कर पाए। मंगलौर की जनता ने एक बार फिर जता दिया कि उन्हें स्थानीय सेवा चाहिए, न कि चुनाव के समय आने वाले महारथी। अगर भाजपा में इसी तरह बाहरी बनाम स्थानीय की जंग चलती रही तो 2027 की राह कठिन हो सकती है। पुराने नेताओं के चकनाचूर होते सपनों के बीच पार्टी के भीतर असंतोष का लावा कभी भी फूट सकता है। मंगलौर उपचुनाव में 422 वोटों की हार ने भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि पार्टी ने पैराशूट कल्चर नहीं त्यागा तो 2027 में भी परिणाम नहीं बदलेंगे। उपचुनाव के दौरान प्रचार की कमान भड़ाना के निजी स्टाफ और हरियाणा से आए लोगों के हाथ में थी। स्थानीय बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों को केवल भीड़ का हिस्सा समझा गया, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। करतार सिंह भड़ाना की हार के बावजूद उनके खेमे द्वारा 2027 की तैयारी के संकेतों ने पुराने दावेदारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। इससे गुटबाजी और बढ़ गई है। क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मंगलौर की धड़कन को पहचान पाएगा? कार्यकर्ताओं का दबी आवाज में कहना है कि उन्हें ऐसा कमल चाहिए जिसकी जड़ें मंगलौर की मिट्टी में हो, न कि वह जो चुनाव के समय हरियाणा या यूपी से मंगाया जाए। अगर 2027 में भी रसूख और धनबल को स्थानीय निष्ठा पर तरजीह दी गई तो भाजपा के पुराने सिपाही बागी रुख अख्तियार कर सकते हैं। करतार सिंह भड़ाना के लिए मंगलौर का किला फतह करना अब प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन स्थानीय नेताओं के लिए यह उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। 2027 का रण अपनों और बाहरियों के बीच की इस खाई को भरने या और गहरा करने का गवाह बनेगा।